ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज 21 जून है जी और आज इंटरनेशनल योगा डे है। जी। हमारे मोदी सरकार ने आज से 11 साल पहले ये घोषणा की थी, शुरू किया था योगा डे, और आज धीरे धीरे ये पूरे भारत क्या पूरे विश्व में छा गया है। और योगा के साथ साथ स्वस्थ जीवन तो लोग जीते हैं, लेकिन आत्मिक शांति, आंतरिक शांति का भी अनुभव करते हैं और कई बीमारियों से बचे रहते हैं। तो और विश्व बंधुत्व भी इसमें समाया हुआ है, क्योंकि सभी लोग इकट्ठा होकर योगा करते हैं। तो बहुत अच्छी ये प्रोग्राम मोदी साहब ने शुरू किया है, जो पूरे भारत तो क्या पूरे विश्व में जहाँ भी, और हमारे जितने भी भारत के ब्रह्मा कुमारी के सेंटर चाहे विदेश में, वो क्लास के बाद वो लोग कराते हैं योगा। ये आध्यात्मिक मेडिटेशन, रिलैक्स के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, और आत्मा में जो शक्तियाँ भरता परमात्मा, तो उनकी याद में तो हम बैठते हैं, वो मेडिटेशन तो हम करते हैं, लेकिन फिजिकल योगा, शारीरिक योगा भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। तो ये तन और मन स्वस्थ करने के लिए ये जो मोदी साहब ने, सरकार ने जो शुरू किया था ये जो योगा, तो बहुत अच्छा है। तो आज हमारे कॉम्प्लेक्स में भारत सरकार के भी कुछ लोग आ रहे हैं अभी, और वो लोग भी योगा करेंगे। यहाँ पर कई एमपीज एमएलएज भी आएंगे, कई वरिष्ठगण भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है आज शांतिवन के अंदर योगा डे के निमित्त। और हमारे दिल्ली में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है योगा डे के ऊपर। सभी सेंटरों पे, सभी जगह पे बहुत ही विश्व की सेवा होती है इसमें। तो ऐसे योगा डे की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपको भी बधाई पाल भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक है। और आज खास ज्ञान चिंतन में मुख्य बात है कि परमात्मा हमें आत्माओं का के। पहले ये बताइए, आप ये ड्रेस, कल वाला ड्रेस, कल खूब डांस किया आपने जी। बहनों का समर्पण था, 116 बहनों का जी। इतना उमंग उत्साह से आपने डांस किया है, ड्रेस पहन के आज तक पहने हुए हैं, दूसरे दिन तक जी। इसके तो बारे में भाई देखो, जो बहनों ने शिव परमात्मा को, अलमाइटी अथॉरिटी, जो शिव निराकार परमात्मा को अपना जीवन दिया है, और ख़ास देश की सेवा में जीवन दिया है, ईश्वरीय जीवन समर्पण जो किया है, पूरे देश के लिए किया है, वर्ल्ड के लिए किया है, सारे भारत की आत्माओं की सेवा के लिए जीवन समर्पित किया, खास भारत आम सारे विश्व की सेवा। जी। तो इसमें सबकी सेवा समाई हुई। तो ऐसे 116 बहनों ने अपना जीवन समर्पण किया है। कल तो खुशी में सब झूम रहा था, शांतिवन के सभी भाई और सब, सारा डायमंड हॉल में तो बहुत खुशी का माहौल था। तो मैं बता रहा था कि आज की जो ज्ञान चर्चा है पाल भाई, परमात्मा आके हमको स्मृति दिलाता है, खासकर आज स्मृति दिलाता है कि तुम्हें शांति धाम जाना है वापस। और ये चक्र पूरा हुआ है, हमारे जो 84 के जन्म का चक्र है, ये लास्ट जन्म में चक्र पूरा हुआ है। अभी फिर से वापस शांति धाम जाना, जहाँ से हम आए थे, और फिर से चक्र में आना है। तो ये चक्र चलता रहता है। तो ये स्मृति परमात्मा ने हमको दिलाई है। और जिन आत्मा को ये स्मृति रहती है, वो हमेशा उनके अंदर वैराग्य वृत्ति आ जाती है। वो देखते हुए भी नहीं देखते हैं, धंधा धोरी में रहते हुए भी हल्के रहते हैं, इधर उधर झरमुई झगमुई की बातें नहीं करते हैं। तो अपने को सदा मेहमान समझते इस संसार में। जैसे कोई पार्टधारी एक्टर होता है, वो जब वो ड्रामा में पार्ट बजाता है, एक्ट करता है, जब अपने घर जाता है फिर कपड़े उतार देता है, फिर वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है। तो वैसे हम आत्मा इस संसार में आती है, हर जिसको जो पार्ट मिला है वो हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। फिर उसका पार्ट पूरा होगा, फिर अपने घर जाएगी, फिर से सतयुग में आएगी, फिर से नया पार्ट बजाएगी। तो ये चक्र चलता ही रहता है पाल भाई। तो ये स्मृति बाबा ने आज खास आज की मुरली में दिलाई है, जो आज का जो महावाक्य है। तो मैं समझता हूँ आप भी थोड़ा डिटेल इसके ऊपर बताइए ज्ञान चर्चा में कि क्या क्या स्मृति परमात्मा ने दिलाई है, मुख्य बात बताइए। आज 21 जून 2025 जी, विश्व योगा दिवस जी। और सबसे खुशी की बात तो ये हुआ जी कि जो हमारे इस संसार के जो कर्ता धर्ता हैं, उनको ये भी समझ में आया। एक तो शरीर के लिए 21 जून को उन्होंने योग दिवस मनाने का निर्णय किया। जी। उसके बाद दिसंबर मास में, जी, शायद 21 दिसंबर को ही है शायद, जी, विश्व ध्यान दिवस अर्थात मेडिटेशन दिवस। जी। मन के लिए मेडिटेशन दिवस और शरीर के लिए योग दिवस, दोनों उन लोगों ने अलग अलग पहचाना और दोनों चीज को उन्होंने यूएन ने मान्यता दी है। ये सबसे बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आज शारीरिक योगा के लिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। जी। तो आज जैसे कि परमात्मा पिता का आज आदेश है कि स्मृति रखो कि
84 जन्मों का चक्र हमने पूरा किया जी। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। शांति धाम से आए थे, अब शांति धाम वापस जाना है क्योंकि 84 का चक्र पूरा हुआ। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है, ये अंतिम 84वां जन्म है। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र याद रहे। हम आए थे परम धाम से, सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, फिर कलयुग में आए, फिर संगम युगी ब्राह्मण बने, फिर वापस घर जाना है, घर जा करके फिर आना है। तो ये स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बाबा ने कहा। ये स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही बाबा ने आज कहा है, मन मना भाव होके रहना है, जिससे पाप नाश हो जाते हैं, विकर्म विनाश हो जाते हैं, बाबा ने कहा। तो ये स्मृति रहे। तो फिर बाबा ने जैसे कहा जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति है उनकी निशानी क्या होगी, तो वो उनकी अवस्था इतनी अच्छी हो जाएगी कि इस पुरानी दुनिया में रहते हुए कोई भी जो बिना काम की चीज है उसको देखते हुए नहीं देखेंगे। वो जिस काम से उनको कोई वास्ता नहीं है उसको देखते हुए नहीं देखेंगे, उनकी बुद्धि जाएगी नहीं। हमारे जगदीश भाई जी बोलते थे हम बाजार जा रहे हैं, अगर मेरे को चावल खरीदना है तो मैं कपड़े की दुकान, तेल की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, अन्य दुकान को क्यों देखूं, जहां मेरे को खरीदारी करना है उसी को देखूं। तो उसी प्रकार ये एक अवस्था को दर्शाता है। पाल भाई एक फिल्मी गीत बहुत अच्छा गीत है, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा उस गली से हमें गुजरना नहीं। उस गली में गुजरना ही नहीं जिससे हमें वास्ता ही नहीं। तो उसी को मतलब घर चलने की स्मृति जिन आत्माओं की रहती है, उनकी स्थिति अर्थात उनकी निशानी भी होगी। उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखते। तो पुरानी दुनिया में सब कुछ आते हैं, देह और देह की दुनिया, तो देह भी नहीं दिखाई देगा, आत्मा ही दिखाई देगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। वैराग्य में दो चीजें आती हैं, बैर और राग। राग में काम और मोह आता है और बैर में क्रोध, लोभ, अहंकार आता है। तो ये पांचों विकारों से जिनको वैराग्य होगा वो बेहद के वैरागी होंगे। बिल्कुल जी। फिर धंधाधोरी में रहते भी हल्के रहेंगे, वो भारी नहीं होंगे जी। बिल्कुल। मतलब जो भारी होता है कि 99 के फेर में रहता है, बोले एक पूरा हुआ फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, वो भारी रहता है। और व्यर्थ बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। बाबा बोलता है झरमुई झुगमुई। झरमुई झुगमुई इतनी बुरी चीज है, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, इसकी बात उधर सुनाना, आपस में एक दूसरे को लड़ाना, ये झरमुई झुगमुई बहुत ही खराब आदत है। बिल्कुल। बाबा ने जैसे कहा झरमुई झुगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। समय तो बर्बाद होगा ही, दूसरों को आपस में लड़ा देते हैं लोग। उसने आपके लिए ये बोला, उसने आपके लिए एक बोला, मतलब बहुत ही ये धूतीपना जो है बहुत ही खराब आदत है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और वो अपने आप को दुनिया में मेहमान समझेंगे। मेहमान जी। हम इस धरा पर पार्ट बजाने के लिए आए हैं, अब पार्ट बजा करके वापस जाना है, वापस जाना है। मैं यहाँ का पार्टधारी हूँ, आया हूँ, मुझे पार्ट बजा के जाना है, ये स्मृति रहेगी। अर्थात अपने आप को मेहमान समझेंगे। जी बिल्कुल। तो पाल भाई ये बात तो ठीक है कि हमें स्मृति आ गई है कि हमें अभी घर भी जाना है, मेहमान भी समझना है, वैराग भी होनी चाहिए, झरमुई झुगमुई बातों में भी नहीं आना चाहिए। लेकिन एक मुख्य बात और बाबा ने कहा कि पापों से मुक्त होना है, स्वयं को मुक्त करना है पापों से, तो पुरुषार्थ करना है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। तो देही अभिमान में कभी नहीं आना चाहिए, आत्मा में सदा होकर रहना चाहिए और किसी भी चीज़ में मोह नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आवश्यकता अनुसार जो जितनी आवश्यकता उतना यूज़ करो, उसको सहयोग लो, कुछ भी है जो भी जिससे साथी है, संबंधी है, परिवार है, जो भी उनसे जो कार्य करना है करो, लेकिन मोह ना हो, इंटरनल साक्षी होके करो। ये सब बातें बाबा ने थोड़ी बताई आज। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है आज। देह अभिमान में आने से ही पाप होते हैं। तो देह अभिमान में ना आए और पाप ना हो, इस बात का अटेंशन रखना है, बाबा ने कहा जी। तो देह अभिमान में इसलिए कभी नहीं आना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा इस दुनिया में कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। मोह माना आसक्ति, आसक्ति माना लगाव जी। मतलब अगर जहां लगाव है, बुद्धि फंस रही है, मेरी बुद्धि वहां अटक रही है, जहां मोह है वहां, तो बुद्धि फिर यहां अटक गई तो मैं परमात्मा से योग नहीं लग सकता, क्योंकि एक टाइम पे एक ही जगह बुद्धि काम करेगी ना। और ये देहधारी से लगाव होना अपने आप को पाप में
पाप हो रहा है, विकर्म कर रहे हैं आप। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है, इसलिए देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आने से ही पाप होते हैं और देह अभिमान में आने से ही मोह भी होता है। ये जो लगाव की बात है वो थोड़ा क्लियर कीजिए। लगाव का मतलब ये नहीं कि घरदार छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, ये सब नहीं है। ये नहीं हो कि हमारे बच्चों को भी पालना ना करो, लेकिन जो इसकी जिम्मेवारी जो है उसको तो निभाना ही पड़ेगा पाल भाई, लेकिन ट्रस्टी हो गए, निमित्त बन के संभालना पड़ेगा। बुद्धि से ऊपर है, लेकिन जो पालना हमको साकार में बच्चों को जन्म दिया है, परिवार है, सब जो भी है, उनको जैसे रीते हमको पार्ट बजा रहे हो तो बजाना ही पड़ेगा। इस संसार में रहते हुए हर मनुष्य सामाजिक प्राणी है जी। हमको रहना समाज में ही है जी। हमारे घर में जैसे 10 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, तो हम एक संगठन में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हम काम आते हैं। कोई व्यक्ति एक काम करता है, कोई दूसरा करता है। जैसे 5 उंगली है ना, तो 5 उंगली मिलके लड्डू बनता है, एक उंगली से नहीं बनेगा। तो 5 व्यक्ति परिवार में होते हैं तो सब आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। है भी अलग, जब जरूरत इकट्ठा हो जाता है। तो उसी प्रकार ये नहीं कि बस इसमें चिपके रहो, नहीं रहो न्यारे प्यारे, चिपक नहीं जाना है। चिपक जाओगे तो फिर दूसरा काम नहीं कर पाएगा। मोह में फंसना नहीं है, न्यारा और प्यारा होकर रखना है, लेकिन रूहानी प्यार रखना है। बहुत अच्छा, हाँ वही जरूरत था क्लियर करना। और एक बात पाल भाई आज ज्ञान विंथन में है कि माया रूपी जो जिन्न है उससे बचने के लिए बुद्धि रूहानी धंधे में बिजी रखना, क्योंकि माया ऐसी है, हम जो बाबा इतना सारा ज्ञान सुनाता है फिर भी हम कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, कहीं ना कहीं लगाव झुकाव प्रभाव टकराव, इसमें कहीं ना कहीं हम फंसे रहते हैं। तो ये जो माया है ये सब खेल रचाती है, इसलिए बचने के लिए बाबा बोलता है कि बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। तो इसके ऊपर बाबा जैसे माया रूपी जिन्न है जी, तो माया मैंपन आता है तो माया आता है जी। तो सबसे पहले मैंपन कहाँ आता है? संकल्पों में आता है जी। तो बाबा ने उसको प्रारूप बदल दिया कि आप ये माया का जो रूपी जो जिन्न आता है उसको आप बाप को याद करने के मन को काम दे दो, जिन्न के माफिक। बुद्धि परम धाम जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, मन बुद्धि को काम दे दो। तो ये जो माया रूपी जिन्न है इससे बचना है तो आप बुद्धि को रूहानी धंधा, बुद्धि को आप काम दे दो। जैसे जिन्न की कहानी सुनाते हैं कि अपने मालिक को बोला मेरे को काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो मालिक ने क्या बोला? आप सीढ़ी चढ़ो और उतरो, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। उसी प्रकार माया रूपी भी जिन्न है, माया भी जिन्न है, वो भी आती है, फटाफट आती है। लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी कर दो। रूहानी धंधा क्या है? मैं एक आत्मा हूँ, अपने स्वदर्शन चक्र फिराओ, मैं परम धाम रहती हूँ, सतयुग आई, इष्ट देव के रूप में पूजा हुई, वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, फिर फरिश्ता बनूंगा, फिर निराकार स्वरूप में उसको तो मददगार की बात पाल भाई खास। तो मददगार तो बाबा तो ऐसे तो बोलता है जो बच्चे पवित्र बनते हैं वही मेरे मददगार हैं। पवित्र, आप जो पवित्र बनते हो वही बाप के जी मददगार बनते हो, बाबा बोलता है जी। तो आज का खास वरदान है, सर्व खजाने को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा हो। बहुत अच्छा वरदान है, थोड़ा डिटेल। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है जी। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुशनसीब हो, बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी का खजाना मिला है। और खुशी के श्रेष्ठ खुशी के खजाने, खुशी के खजाने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों का मालिक बन गया, सर्व खजानों का अधिकारी बन गया। तो बाबा ने कहा चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात स्मृति रहे, मेरा बाबा स्मृति रहे, और स्मृति को स्वरूप में लाओ। स्वरूप में लाना अर्थात जैसे बाबा का स्वरूप है, मैं आत्मा का स्वरूप है, ये स्वरूप में स्थित हो जाएंगे
तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। तो पाल भाई बहुत अच्छा स्वमान है, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, उसके साथ साथ कुल दीपक हूँ। इसके ऊपर बाबा ने स्लोगन में कहा है कि बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाली कुल दीपक है। तो एकदम ये बात क्लियर है ईश्वर भाई जी। जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप की इच्छा को पूरी करते हैं, दुनिया में भी बोलते हैं कुल का दीपक है, कुल का नाम रोशन किया है। बिल्कुल। उसी प्रकार बाप की जो श्रेष्ठ आशाएं हैं, श्रेष्ठ आशाओं की जो बाबा ने ये जो दीपक जगाया है, तो उसमें हम जो घृत डाल रहे हैं जी, बाबा तो स्वयं जागती ज्योत है, लेकिन हम बच्चे बाप की श्रेष्ठ आशाएं हैं, उसका दीपक जगाने वाले हैं। वो भी ईश्वरीय कुल के कुल दीपक कुल हैं। दीपक, बिल्कुल जी। तो ये तो ईश्वरीय कुल है ना, बिल्कुल। ईश्वर के श्रेष्ठ आशाओं को जो पूरा करता है वो ईश्वरीय कुल का कुल दीपक है। जो एक परिवार के एक कुल के आशाओं को पूरा करते हैं वो एक कुल के कुल दीपक होते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने अच्छी बात कही जी, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। जी, ठीक है ईश्वर भाई, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति पाल।